नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ग्रोथ हब में आप लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक एडमिन पैनल बनाएंगे, उसका लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। उसके लिए मैंने टेम्पलेट लिया हुआ है, एक HTML टेम्पलेट जो है कि हमने लिया हुआ है। इसके थ्रू ही हम अपना लॉगिन पैनल, एडमिन पैनल और डैशबोर्ड ये सारा कुछ बनाएंगे। और अगर आपको एक कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट बनानी है, एक कोर्स मैंने क्रिएट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। एक कोर्स मैंने क्रिएट किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, जिसमें सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि किस तरह से आप जो है एक कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे, उसका एडमिन डैशबोर्ड बनाएंगे और फ्रंट एंड वेबसाइट उसका कैसे डायनामिक बनाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग एक सेपरेट एडमिन पैनल बनाएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से एडमिन पैनल बनता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एडमिन पैनल HTML को कॉपी करते हैं। और उससे पहले आपके कंप्यूटर में जैम्प इंस्टॉल होना ज़रूरी है, और जैम्प को अपने स्टार्ट कर लीजिए। और आपके पास एक कोड एडिटर भी होना चाहिए। तो हम ये क्या करेंगे, जब जैम्प आप इंस्टॉल किए रहेंगे और जैम्प जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो आपको सी ड्राइव में जाएंगे तो जैम्प का फोल्डर मिलेगा। और htdocs में हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर जो है एडमिन पैनल HTML इसको जो है पेस्ट कर दूंगा और इसको सेम एडमिन पैनल HTML में एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम लोग एडमिन पैनल HTML इसका जो है कि नाम सॉल्ट कर लेते हैं, एडमिन पैनल। एडमिन पैनल और एडमिन पैनल जो है कि क्लिक करने के बाद याद रखिए, ये पूरा जो है कि सिलेक्ट होने के बाद CMD जब टाइप करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। और कोड और डॉट जब क्लिक करेंगे तो आपका जो विजुअल कोड एडिटर है उसमें ये जो है कि फोल्डर खुल जाता है। बाकी आप फाइल मैनेजर में भी जाकर जो है इसके फाइल ऑप्शन में भी कोड एडिटर के जाके उस फोल्डर को आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोल्डर है एडमिन पैनल, उसको सिलेक्ट फोल्डर करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए, हमें इसकी सपोर्टिंग फाइल CSS, इमेज, जावास्क्रिप्ट, TinyMCE, वेब फॉन्ट, अपलोड का मिल गया ऑप्शन, फॉरगेट HTML ऑलरेडी यहाँ पे बना पड़ा है, सारा कुछ है यहाँ पर अब इनको क्या करना है, हमें PHP में कन्वर्ट करना है। तो PHP में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो इंडेक्स है इसको यहाँ पे रहने दीजिए और हम नाम इसको देंगे index.php। और उसके बाद हमें एक फोल्डर बनाना है लेआउट के नाम से, एडमिन में। एडमिन पैनल में हमने ये सारा कुछ तो बना दिया। अब इन सारे फाइल्स को जो है हम लोग एक एडमिन नाम के फोल्डर में मूव करेंगे। और ये जितने फाइल हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, एडमिन में शिफ्ट कर देंगे। अब हमारा जो फोल्डर है, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है, सब एडमिन पैनल के एडमिन में है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जो फ्रंट एंड वेबसाइट बनानी है वो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं कॉन्फ़िग का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और उस कॉन्फ़िग के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा config.php। यहीं पे मेरा डाटाबेस रहेगा और ये हमारा जो है कि इसका पाथ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि
हमारा जो सारा फोल्डर था वो कहाँ आ गया, हमारे एडमिन पैनल में, और कॉन्फ़िग में हमारा जो है कि config.php है। तो अब यहाँ पर हमने index.php बना लिया और एक फोल्डर हमने बनाया था लेआउट का। अब ये इसलिए बनाया था कि जो ये HTML है, अब आप चीज़ एक देखेंगे कि हर फाइल में ये आपका हेड, बॉडी, फुटर, ये सारा कुछ जो है कि हर पेज में सिमिलर रहेगा। तो क्यों ना हम इसका एक रीयूजेबल इंक्लूड बनाएं और बार बार इतना लंबा कोड हमारा ना हो, उसी को हम लोग इंक्लूड करते जाएं और हमारा जो है कि हर पेज काम करता रहे। तो उसके लिए हम लोग लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर न्यू फाइल बनाएंगे, उसका नाम एक का रखेंगे header.php। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है रीयूजेबल ब्लॉक्स बनाने का। इसको जब अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो किसी भी HTML टेम्पलेट को अच्छे से आप उसको पार्ट में डिवाइड करके, हर पार्ट में आपको जो है कि हेडर फुटर जो है बार बार उनके कोड नहीं लिखने पड़ेंगे। अब हेडर हो गया हमारा, एक होता है उसमें 9 बार, साइड बार .php, और दूसरा हमारा है footer.php। अब जब हम index.html में जाते हैं तो ये docs.html, और एक और हम बना लेंगे nowbar.php, bar.php। 4 फाइलें हमारी बन गई। तो इंडेक्स में हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग हेडर में डालेंगे। अब जो है हमारा 9 बार निकालना है, तो 9 बार को हम कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, इसमें से 9 बार का इसको हम लोग कहाँ निकाल के और 9 बार में डाल देते हैं। और अब इंडेक्स में क्या पार्ट निकलने वाला है, तो हमारा साइड बार। तो यहाँ तक का जो पार्ट है ये हम लोग साइड बार में पेस्ट कर देंगे। और अब क्या पार्ट बचता है, अब हमारा बचता है footer.php। तो ये हमारा जो है फुटर हो गया, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर फुटर में पेस्ट कर देंगे। पूरा खाली है। तो अब क्या पार्ट बचा है, यहाँ से 9 बार हमने निकाल लिया था, मेन साइड बार भी हटा दिया था हम लोगों ने। तो हमारा कहाँ तक है, तो ये मेन कंटेंट जो है ये हमारा बॉडी है, और ये हम बस इसको हम लोग पेस्ट करेंगे इंडेक्स में। अब इंडेक्स में ऐड करने के बाद हम लोग सारा इंक्लूड करेंगे और इसको हम लोग दे देते हैं AI ही जो है कि इसको ऐड कर देगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्लाड में, क्लाड AI के पास चलते हैं और सारे फाइलों को index.php और लेआउट सारा कुछ दे दिए। अब उसके बाद ये पाथ हम लोग इसको लिख के दे देंगे, कॉपी पाथ, ताकि ये समझ सके कि हमारा लेआउट कहाँ पर है। और फिर कॉन्फ़िग का भी पाथ इसको हम लोग कॉपी करके दे देंगे। ठीक है। और जो है कि जो हमारा index.php है इसको भी कॉपी करके यहाँ पर हम लोग दे देंगे, ताकि ये समझ जाए कि हमारा इंडेक्स कहाँ पर है। अब इसको हम लोग कमांड देंगे कि all includes
header dot php, navbar dot php and sidebar dot php and footer dot php is in layout and config dot php config dot php is in root folder. Now add all includes in my index.php and also create single user table for admin and users too. अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रोफाइल HTML है, तो इस प्रोफाइल HTML को हम लोग रीनेम करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे PHP और यहाँ से सारा कुछ हटा देंगे और फिर से ये फुटर भी यहाँ से हटा देंगे, इस फाइल को भी दे देंगे ताकि ये यूज़र का एडमिन का समझ सके कि एडमिन में किस टाइप से एडमिन हमारा है। तो इस प्रोफाइल PHP को भी दे देंगे और इसको बोलेंगे एंड आल्सो ऐड इन माई प्रोफाइल डॉट PHP all the includes which is in layout and please use video connection ensuring my single config.php will handle all which is in my root folder। तो इसको ये समझ में आ जाएगा कि एक सिंगल कन्फिग फाइल से ये सारे पेजेस को अपने एडमिन के मैनेज करना चाहता है, तो अब ये सब में इंक्लूड करके दे देगा। अब हम लोग इंटर करते हैं और ये बनाना चालू करेगा और तब तक हम लोग ये जो है एडमिन पैनल जैम का खोल लेते हैं। तो अब देखिए config.php इसने बना दिया हमारा, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे और जो config.php बनाया था यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर ये हमारा जो है सारा फाइल बनाना चालू करेगा। तो इसने हमारा सारा जो है कि फाइल बना दिया, इंडेक्स और प्रोफाइल PHP, लॉगिन एंड लॉग आउट PHP भी साथ ही साथ बना दिया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने साइड बार को हमारे अपडेट कर दिया है, तो यहाँ से उठाएंगे और साइड बार में भी इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसने जो है नौ बार को अपडेट किया है, तो नौ बार को भी हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। चूँकि इसने सेम ही सेम दिया है, कोई बात नहीं है। अब लॉग आउट भी इसने साथ ही साथ बना दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक जो है यहाँ पर लॉग आउट डॉट PHP फाइल बनाएंगे और लॉग आउट भी हमारा यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद ये कौन सा फाइल बनाया है, लॉगिन PHP, तो इसने हमारा लॉगिन बना दिया है। तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड एज PHP और लॉगिन डॉट PHP भी हमारा यहाँ पे हो गया। इसको मैं अलग फोल्डर में कट करता हूँ और यहाँ पर लॉगिन डॉट PHP भी हमारा बन गया। अब प्रोफाइल PHP इन्होंने अपडेट किया है, तो यहाँ से प्रोफाइल PHP भी ले लेंगे। किधर प्रोफाइल था हमारा, प्रोफाइल PHP,
उसके बाद इन्होंने फाइल बनाया है, इंडेक्स को अपडेट किया है और यहाँ पे देखिए config.php इन्होंने ऐड कर दिया है। लेआउट फुटर भी इंक्लूड कर दिया है और यहाँ पर जो है हमारा हेडर, नौबार और साइड बार भी इंक्लूड कर दिया है। अब जो है यूजर टेबल इसने बनाया है, तो सीधे इसको कॉपी करना है और क्या करना है, हमारे डाटाबेस में जाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे और जैसे ही गो करेंगे हमारा एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और अब हम इस फाइल को भी डाउनलोड करके रख लेते हैं। इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे सी फोल्डर जैम लोकल होस्ट और हमारा जो फाइल था एडमिन पैनल एडमिन, यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं डाटाबेस का और इसको हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और एक फाइल हम लोग बनाएंगे। डाटाबेस में ये बना ही हुआ है रीडमी एमडी, ताकि हमें आइडिया रहे कि क्या क्या हमारे में जो है कि है। अब यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट लॉगिन क्रेडेंशियल admin@gmail.com और admin123 और यहाँ पे ये मेंशन भी है। अब जो है हम लोग जो प्रोफाइल को विजिट करेंगे, अपने एडमिन को विजिट करेंगे, तो लोकल होस्ट एडमिन पैनल /login.php, सॉरी एडमिन पैनल में एडमिन फोल्डर में हमारा लॉगिन है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है लॉगिन खुल गया। अब लॉगिन का पासवर्ड हमारा है admin@gmail.com और ये हमारा लॉगिन हो गया। ये इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड बता रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इनको बोलेंगे why it's saying this। अब इसने जो इशू बताया वो ये कि द इशू इज लाइकली ड्यू टू द पासवर्ड हैश इन डाटाबेस, लेट मी क्रिएट द सिंपल स्क्रिप्ट टू जनरेट द करेक्ट पासवर्ड हैश एंड वेरीफाई द लॉगिन। तो अब ये जो है फाइल हमें इस नाम से, तो इस नाम से हम लोग एक जो है जनरेट हैश पासवर्ड का इन्होंने स्क्रिप्ट दिया है, क्योंकि पासवर्ड अक्सर हैश ही होता है। तो यहाँ पर जनरेट पासवर्ड और ये जो है कि हमारी फाइल है। तो अब हम क्या करेंगे, रीनेम और यहाँ पर एक बार इसको रन करेंगे। पासवर्ड वेरिफिकेशन फेल, अपडेट एडमिन पासवर्ड। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है अपडेट एडमिन फोल्डर में है, तो एडमिन / तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, गो टू द लॉगिन पेज। अब जो है कि हम लॉगिन यहाँ पे करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड लॉगिन हो गया और यहाँ पर हमारा एडमिन यूजर है, न्यू पासवर्ड, रिटाइप पासवर्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से अपना एडमिन डैशबोर्ड बना लिए। अब इसी तरह सेम पेज, कोई भी पेज बनाना है तो अब हम सारे पेजेस में, यहाँ पे देखिए हम सारे पेजेस को फंक्शनल करेंगे। इन सब चीज़ों को अब हम लोग क्लोज करते हैं और को हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग PHP करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग अब यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमें मेन साइड बार भी नहीं चाहिए, ये हम लोग ऑलरेडी बना दिए हैं। तो बस ये हमारा रहेगा मेन कंटेंट तक और यहाँ से ये हट जाएगा। अब हमें एक आइडिया मिल गया कि हमारे पेज में क्या क्या इंक्लूड है।
तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और फिर से ये हमारा जो इंक्लूड है इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक जगह पेस्ट कर लेंगे और साथ ही साथ अब क्या हमें जोड़ना है नीचे, तो नीचे जोड़ना है हमारा footer.php। इसको कॉपी करेंगे और इसको भी सेव कर लेते हैं हम लोग अपने एडमिन पैनल डाटाबेस में, इंक्लूड्स ऑफ एडमिन के नाम से, इंक्लूड ऑफ admin.md, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम यहाँ से इसको यूज कर पाएँ। अब यहाँ पर हमने डाल दिया, यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे ये footer.php और सेटिंग में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे सेटिंग में तो देखिए हमारी सेटिंग भी खुलने लगी। इसी तरह अब हम लोग फॉर्म HTML को है रीनेम करेंगे, फॉर्म HTML यहाँ पर .php करेंगे और सेम वे से यहाँ से सारा ये कॉपी करके उठाएंगे और 9 बार तक सारा डिलीट करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। नीचे जो है कि जहाँ फुटर का सेक्शन है वहाँ हम लोग फुटर इंक्लूड को लगाएंगे। तो इसी तरह से हम सारा जो फॉर्म है, सारे फाइल को जो HTML की फाइल है उनको PHP में कन्वर्ट करेंगे और सेम जो है कि इंक्लूड config.php और हेडर लेआउट, फुटर लेआउट 9 बार जो भी है सारा कुछ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही आसानी से हम लोग अपना एक एडमिन पैनल तैयार कर लिए। बाकी कैसे सारे क्रूड ऑपरेशन काम करते हैं, कैसे फ्रंट एंड को मैनेज किया जाता है, वो सारा मैंने अपने ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया है। तो आप जाइए और उस कोर्स को जब आप लोग टोटल वॉच कर लेंगे तो आप कोई भी डायनामिक वेबसाइट बड़े ही आसानी से बना लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।